Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Express the given complex number in Cartesian form and plot on an Argand diagram. तो बेटा आपको अब गिवन होगा सिस की फॉर्म में। पहले तो उसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और बाय आर। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि आपको अब पोलर फॉर्म दी हुई है और आपने उसको इजीली कन्वर्ट कर लेना है कार्टेशियन फॉर्म में। और दूसरी बात है कि आर्गान डायग्राम में इसको ड्रा भी करना है। ठीक है, अब आर्गान डायग्राम किसे कहते हैं? टू ड्रा अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज़ नॉन एज आर्गान डायग्राम। तो उस चीज़ को आप आर्गान डायग्राम कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है 2 सिस पाई बाई 6। अब सिस का मतलब बता चुका हूँ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन होता है। तो थीटा आपका पाई बाई 6 है, तो जब आप इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल गेट 2 कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। तो सिमिलरली कॉस पाई बाई 6 कॉस 30 डिग्री होता है, कॉस 30 उसके रूट 3/2 है प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 साइन 30 होता है और वो 1/2 होता है। तो 2 इंटू उसके रूट 3/2 प्लस आयोटा 1/2। 2 डिनोमिनेटर से कॉमन लें, 2 से बैलेंस हो जाएगा। यू विल गेट अ नंबर स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। अब इसकी आर्गान डायग्राम कैसी होगी? स्क्वायर रूट 3 का मतलब है कि एक्स आपका स्क्वायर रूट 3 और वाई आपका 1 है, आयोटा का मतलब है। तो ज़रा आइए इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रियल एक्सिस है, ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो स्क्वायर रूट 3 का मतलब है अगर ये 1 है ये 2 है तो 1.73 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। और सिमिलरली 1 अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 हमारे पास यहाँ है कहीं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये जो मैंने एरो हेड में बनाया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ किया जाए तो अल्टीमेटली जो फिगर बनती है वो कुछ ऐसी है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया है, ये वाला। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यहाँ से डिस्टेंस है टिप ओरिजिन से टिप ऑफ द वेक्टर तक वो है 2। ठीक है, और जो आपके पास है एंगल है थीटा इज इक्वल टू वो ये वाला है 30 डिग्री या पाई बाई 6। ठीक है, और ये वाई कोऑर्डिनेट इसका यकीनन 1 है और एक्स कोऑर्डिनेट इसका स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, तो ये इसकी आर्गान डायग्राम बन जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो सिमिलरली तो हमने ना अचीव कर लिया है टारगेट गिवन जो था कि कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म से किस में जाना था, कार्टेशियन में, और साथ ही उसकी आर्गन डायग्राम बनानी थी। सिमिलरली क्वेश्चन 8 में क्या कहता है 5 से 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 होता है 135 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा -1/√2 प्लस 1/√2। √2 को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आयोटा। ठीक है, -5/√2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब हमने इसकी जब आर्गन डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास इसकी आर्गन डायग्राम के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं जी। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये सॉरी ये रियल एक्सिस है और ये अब आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है। तो अब -1/√2 को छोड़ दें, चले ये वाली चीज़ हम आर कंसिडर कर लेते हैं और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब 1 का मतलब क्या है आपके पास कि x 1 है। ठीक है, या चले माइनस को अंदर एज्यूम करें तो -1 प्लस आयोटा x -1 है, यहाँ आएगा। y +1 है, यहाँ आएगा। तो ये आपके पास 1 है और ये -1 और ये 1 है। तो यकीनन आपके पास जो नंबर है कॉम्प्लेक्स वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इसको अगर रीराइट करके ड्रा करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये, तो यहाँ पर ये नंबर कहीं होगा, यहाँ से भी 1 है और यहाँ से भी 1 है, तो ओरिजिन से ये ड्रा हो जाएगा। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ओरिजिन से यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी इसको -1 दे रहा है और ये जो डिस्टेंस है ये 1 दे रहा है। तो ये इसका जो एंगल है वो है 3π/4 135 डिग्री। तो ये वाला 135 डिग्री है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो आर है ये वाला आर, ये 5 आवर्स के √2 है। तो हम ईज़िली ड्रा कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो सिमिलरली आपने बाकी भी आर्गन डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। 7π/6 को आप कह सकते हैं 210 डिग्री, cos 7π/6 साइन 7π/6, ठीक है। तो ये 7 cos 7π/6 होता है -√3/2, साइन 7π/6 होता है -1/2 इंटू आयोटा, आयोटा साथ आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि cos 210 डिग्री क्या होता है, वो बता देगा -√3/2 और साइन 210 डिग्री -1/2 है। तो -√3/2 को यानी कि आप बाहर ले जाएं, 1 प्लस आयोटा है। अब आप ड्रा करेंगे 1 प्लस आयोटा को, या चले माइनस को अंदर फिट करेंगे क्योंकि आर हमेशा पॉजिटिव होता है। -1 माइनस आयोटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो एंगल अल्टीमेटली आप इनिशियल एक्सिस एक्स एक्सिस से लेंगे, पॉजिटिव रियल एक्सिस से 210 डिग्री आएगा। तो जो डिस्टेंस होगा वो r√3/2 यानी कि 0.866 होगा, ठीक है। जो r का डिस्टेंस यानी कि ओरिजिन से टिप ऑफ द वेक्टर तक का डिस्टेंस है। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऊपर से π/3 और नीचे से π/2। तो ये प्रॉपर्टी है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों तो नीचे वाला जो है ऊपर वाले में जाके एंगल में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 5/2 से π/3 माइनस π/2 करेंगे तो ये -π/6 आएगा। cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। cos नेगेटिव को ऑब्जर्व कर लेता है, कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी लिखें cos -30 यू विल गेट आंसर √3/2, साइन -30 आंसर -1/2। तो ये आपके पास 5√3/4 -5/4 आ चुका है। अब आप 5√3/4 को कैलकुलेटर में पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अलॉन्ग एक्स पॉजिटिव एक्सिस ड्रा कर दें। और वाई 5/4 को भी आप कैलकुलेटर से पॉजिटिव में कन्वर्ट, पॉइंट्स में कन्वर्ट, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको भी अलॉन्ग नेगेटिव वाई डाल देंगे। तो वहाँ पर जो पॉइंट इनके पैरेलल आएगा उस पॉइंट से टिप ऑफ द ओरिजिन से उस पॉइंट तक टिप ऑफ द वेक्टर ड्रा करेंगे। तो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट योर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो उसकी आर्गन डायग्राम होगी, ठीक है। तो ये आर्गन डायग्राम वाला जो है वो लेक्चर भी कंप्लीट है। तो यहाँ तक हमारे पास 1.1 के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हुए हैं। पहले 6 में बेटा हमने सीखा कि पोलर कार्टेशियन से पोलर में कैसे जाते हैं, और इस अगले 4 क्वेश्चन में हमने सीखा कि पोलर से कार्टेशियन में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 2 है, मैथमेटिकल मेथड रिटन बाय SM यूसुफ।